स्टूडेंट्स क्लास 6 एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन 5 द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ कंटेनर इज 5:1 by volume. If the total volume of the mixture is 9 liters, find the volume of water in it. यानी एक कंटेनर में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसकी रेशियो है 5:1, यानी 5 हिस्से उसमें मिल्क है और 1 हिस्सा उसमें वाटर है। तो उसका टोटल वॉल्यूम 9 लीटर्स है, यानी दोनों चीज़ें मिल्क और वाटर मिलकर 9 लीटर्स हैं। तो लिक्विड के लिए हम वॉल्यूम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जैसे कोई लंबाई को नापना है मीटरों में तो उसको हम लेंथ में शो करते हैं, तो इसको वॉल्यूम में शो करते हैं। तो आगे लिखा है उन्होंने फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट, कि इसमें पानी कितना है ये बताना है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि पहले लिख लेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर है 9 लीटर्स, ये हम लिख लेते हैं। लीटर्स। तो इसमें हम आगे लिखते हैं कि मिल्क और वाटर, क्योंकि दो चीज़ें हैं इसमें, इनकी रेशो है, तो ये हम लिखेंगे मिल्क रेशो वाटर। मिल्क रेशो वाटर, यहाँ हम रेशो लिख लेते हैं। सिर्फ रेशो लिखना काफ़ी है। रेशो टू मिल्क, रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर पूरी लाइन है, हमने लिखा सिर्फ रेशो, तो ये लिखा 5:1। तो इसके बाद क्योंकि हमने इसमें बताना है कि वाटर कितना है, तो इस तरह अगर दिया गया हो कोई क्वेश्चन जिसमें रेशो बताई गई हो और सम ऑफ रेशो हम पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर उन दोनों में मिल्क भी बता सकते हैं, वाटर भी बता सकते हैं। उन्होंने सिर्फ वाटर पूछा है, अब हम वाटर बता लेंगे, लेकिन पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो 5 + 1 = 6। जब सम ऑफ आ जाता है तो फिर हम जिसका क्वांटिटी पूछना चाह रहे हैं वो हम बता सकते हैं। वाटर पूछ रहे हैं तो वाटर के नीचे लिखा है 1, तो 1/सम ऑफ लिख देंगे, यानी 1/6। सम ऑफ है 6, तो मल्टीप्लाई 9, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर = यहाँ से रेशो से हमने 1 लिया ओवर 6 जो सम ऑफ था, और मल्टीप्लाई किया जो टोटल क्वांटिटी थी उसकी 9 लीटर्स, तो मल्टीप्लाई 9/1 लिख लेते हैं। और इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर आ जाएगा। अब जैसे 3 2s are 6 और 3 3s are 9, तो इस तरह हमारे पास ये आ गया 3/2 लीटर्स आ गया। 3/2 लीटर्स को होल नंबर में हम चेंज कर लेते हैं, तो वो बन जाएगा 1 होल नंबर 1/2 लीटर्स। अब क्वेश्चन 6, यूज द क्रॉस प्रोडक्ट रूल टू डिटरमाइन विच ऑफ द रेशोज इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट रूल को यूज करना है और इन रेशोज़ को बताना है। ये जैसे ये दो रेशो हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में से कौन सी रेशो ग्रेटर है। इसी तरह इन दो पार्ट्स का भी बताना है। पहले हम इस पार्ट को इस पेज पे सॉल्व करते हैं, फिर ये दो पार्ट्स जो हैं अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि उन्होंने लिखा है कि 4:7 and 1:2। इसको सॉल्व जब कर रहे हैं हम, तो हमने पहले इसी तरह से लिख लिया 4:7 and 1:2। ये लिखने के बाद हमने ये देखे पहली वाली को लिखा, ये फर्स्ट रेशो है, और ये दूसरी ये सेकंड रेशो।
तो ये हेडिंग लिखने के बाद फर्स्ट रेशो के नीचे ये 4:7 को हम लिख सकते हैं 4/7 और 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो इस तरह हमारे पास आ गया 4/7 इज इक्वल टू 1/2। तो जब दो रेशोज में अगर रेशो हम फाइंड कर रहे होते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन के साइन से शो कर सकते हैं ऐसे। तो प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल लिख सकते हैं। इस तरह हमने जब ये लिख लिया, अब ये हमें पता नहीं है कि ये इक्वल है या ये अनइक्वल है, लेकिन पहले हम इसका आंसर निकालेंगे प्रोडक्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल की हेल्प से, फिर हमें पता चलेगा कि फर्स्ट रेशो लार्जर है या सेकंड। अब हमने लिख दिया बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल किस तरह से करना है कि ये फर्स्ट रेशो की तरफ हमने इस तरह एरो को यूं लगाना है, तो इस तरह बन जाएगा ये, और ये इसको सेकंड की तरफ ये क्रॉस लग गया। अब हम देखें ये 2 को 4 को और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये लिख दिया 4 × 2 और ये 7 को 1 से 7 × 1। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए जब हमने ये एरो लगा लिए तो आप देखिए ज़रा ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर सेकंड के लिए 7 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये फर्स्ट रेशो जो थी वो बन गया 4 2 = 8 और ये सेकंड रेशो 7 1 = 7 बन गई। और इसको कंपेयरिंग किया, देखें ये ग्रेटर है 7 से, 8 7 से ग्रेटर चूँकि होता है। और अब हमें वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि ये पहली वाली जो रेशो है ये इसका 8 आंसर आया और सेकंड वाली का 7 आया, तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रेशो जो है वो ग्रेटर है। तो हम लिख देंगे सो द फर्स्ट रेशो यानी कि 4:7 इज़ ग्रेटर। ये फर्स्ट रेशो 4:7 है, तो ये ग्रेटर हमने बता दिया, हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 हमने लिख लिया और इसमें अब हम प्रोपोर्शन यहाँ साइन डाल लेते हैं 3:5 प्रोपोर्शन 7:10। इस तरह से हमने नोट कर लिया। अब आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया इसको लिख लेंगे 3/5, ये बन जाएगा 3/5 और ये इसको इक्वल का साइन डाल लेते हैं। अभी हमें पता नहीं कि इक्वल है या नहीं, तो ये बनेगा 7/10। जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगी कि कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है और या इक्वल है। ये आ गया। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल हम यूज़ करके तो सॉल्व कर लेंगे। अब उसी तरह जब हमने फर्स्ट रेशो की तरफ क्वांटिटी की तरफ जाना है तो हमने ये फर्स्ट की तरफ एरो लगा लेना है और इसको हमने 5 को या दूसरी रेशो की तरफ एरो लगाना है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 × 10 या 10 × 3। तो ये आ जाएगा कि ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10। तो ये 5 को 7 से करते हैं तो ये आ गया 5 × 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या साइन लगाना चाहिए। ये आ गया 3 10s are 30 और ये आ गया 5 7s are 35। अब ये इक्वल नहीं है बल्कि ये ग्रेटर है। तो अब हम इसको नीचे ये शो कर देते हैं कि 3 10s are 30, ये लेस देन 5 7s are 35 इस तरह। और इसको इधर पढ़ेंगे तो ये आएगा 35 इज़ ग्रेटर देन 30। क्योंकि वो ग्रेटर देन पूछ रहे हैं इसलिए ये 35 को इस तरफ हम पढ़ेंगे कि 35 इज़ ग्रेटर देन 30। और 35 किस रेशो से आया था, वो सेकंड रेशो से आया था 7:10 से। तो इस तरह हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें ये समझ आएगी कि सेकंड रेशो इज़ ग्रेटर। तो यही हम लिख देंगे सो द सेकंड रेशो इज़ ग्रेटर, देयरफॉर सेकंड रेशो कौन सी सेकंड रेशो इज 7:10। इसको भी लिख देते हैं 7:10 इज ग्रेटर। ये सॉल्व हो गया। पार्ट 3 में हमने ऐसे क्वेश्चन को लिखा और प्रोपोर्शन में अब लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 6:11
प्रोपोर्शन 7:12। जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी तरह इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ये हम लिख सकते हैं इसको 6/11 और इसको लिख सकते हैं 7/12। 7/12। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको इक्वल होना चाहिए, लेकिन अब हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके देखते हैं कि ये ग्रेटर है या इक्वल है। अब इसको उसी तरीके से फर्स्ट की तरफ हम एरो लगाएंगे, फर्स्ट रेशो की तरफ यहाँ से, और इस से सेकंड की तरफ हम ये एरो लगाएंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल हो गया। हम इस 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 12 को 6 से, कुछ भी आप लिख लें। 12 × 6 और इधर 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 × 7। अब देखते हैं कौन सा ग्रेटर है। 12 6 are 72 और 11 7 are 77। अब ये देखें, ये सेकंड वाला ग्रेटर है, तो हम इधर ग्रेटर का इस तरफ को करते हैं रुख, तो बनेगा 77 इज़ ग्रेटर देन 72। अगर इधर को पढ़ेंगे तो 72 इज़ स्मॉलर देन 77। तो पता ये चला कि सेकंड रेशो इज़ ग्रेटर। तो ये हम लिख लेते हैं, सो द सेकंड रेशो इज़ द ग्रेटर। Therefore, second ratio 7:12 is the greatest.